हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम नया चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर आपके पास आए हैं, ठीक है। और आपके चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारा चैप्टर है और चैप्टर का मतलब क्या है, चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का क्या मतलब हमारे पास आता है। स्ट्रक्चर आपने देखे हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने ऐसी जो पिक्चर्स हैं आपने काफी जगह देखी होंगी, जैसे एड्स में भी आप काफी बार ऐसे पिक्चर्स देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म शब्द का मतलब और उसके बाद हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास टर्म आया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रो जो शब्द है उसका मतलब होता है टीनी या स्मॉल, या फिर आपने कहा सूक्ष्म। स्मॉल ऐसे स्मॉल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा छोटे, तो बहुत ज्यादा छोटे को हम कहते हैं सूक्ष्म। सूक्ष्म, ठीक है। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटे। जैसे स्मॉल में हमने कहा ठीक है छोटे हैं, लेकिन अगर हम सूक्ष्म शब्द यूज करते हैं, सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटे। और ऑर्गेनिज्म यानी कि आपने कहा जीव। अगर आपने पूरा यहाँ पर देखा इस शब्द का मतलब, तो आपके पास क्या आता है, सूक्ष्म जीव। इसका मतलब हम इस चैप्टर में ऐसे जीवों के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत छोटे होते हैं, बहुत टीनी होते हैं, बहुत क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। इससे पहले हमने प्लांट्स पढ़े हैं, इससे पहले हमने एनिमल्स पढ़े हैं, कहीं पे आपने फंगस भी पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे ईस्ट है, जैसे मशरूम है, जैसे ब्रेड मोल्ड है, ये सारे क्या है, आपने कहा फंगस होती हैं, ठीक है। और अभी तक आपने बात की है यहाँ पे जो जीव होते हैं प्लांट और एनिमल हमने पढ़े हैं। अब आपके पास प्लांट, एनिमल, फंगस के अलावा यहाँ पे क्या आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, सूक्ष्म जीव आते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव है, सबसे पहले तो इनका नाम ही हमें बताता है कि ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। तो फिर हमें कैसे पता कि ये जीव होते हैं या नहीं होते हैं। आपने एक इंस्ट्रूमेंट का नाम देखा होगा और जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप, ठीक है। जो सूक्ष्मदर्शी होता है, जैसे किसका नाम है, नाम क्या है इसका, सूक्ष्मदर्शी, यानी कि माइक्रोस्कोप, ठीक है। एक हमारे पास एक उपकरण आता है सूक्ष्मदर्शी, आपने अपने लैब में देखा होगा क्योंकि आप 8th क्लास में आ चुके हैं और अभी तक आप लैब में गए होंगे। आपको कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया होगा, ये एक्सपेरिमेंट नहीं भी बताया गया है लेकिन लैब का विजिट करवाया जाता है। तो आपने कहा कि यहाँ पर आपको लैब का विजिट करवाया गया होगा और आपने सूक्ष्मदर्शी देखा होगा। ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें हम बहुत छोटी से छोटी चीज को उसके जब उस छोटी से छोटी चीज को हम यहाँ पे उस उपकरण में ऑब्जर्व करते हैं, तो उस चीज का जो साइज है वो कई गुना बढ़ करके हमारे सामने आता है और हम उसे देख सकते हैं। जैसे आप अपने फोन में करते हैं जूम, कोई भी फोटो है आप उसे जूम करते हैं, तो वैसे ही हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो सूक्ष्मदर्शी है वो किसी भी चीज के साइज को क्या करेगा, जूम करेगा, ठीक है। यानी कि उसके साइज को कई गुना बड़ा करके दिखाता है आपको, और तब जाके आपको समझ आता है कि ऐसे भी जीव एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले तो ये बात है कि ये जीव होते हैं, ठीक है। और बेसिक कैरेक्टर अगर हमने देखे हैं जीवों के, हमने कहा ऑर्गेनिज्म के क्या बेसिक कैरेक्टर होते हैं। बेसिक कैरेक्टर में हमने बात की है यहाँ पर, आपने कहा एक तो है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, कि जो जीव होते हैं उनमें पोषण की प्रक्रिया होती है। पोषण की प्रक्रिया का मतलब है कि ये भोजन भी ग्रहण करेंगे, ये क्या करेंगे, फूड इनटेक करेंगे, ठीक है। और इनमें बाकी की प्रोसेस होगी, जैसे कि अगर न्यूट्रिशन हो रहा है तो हमने कहा कि इनमें क्या होगा, फिर डाइजेशन भी होगा तो इनमें एक्सक्रीशन भी होगा। तो ये सारी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हमने कहा न्यूट्रिशन। वैसे न्यूट्रिशन से पहले एक और चीज आनी चाहिए थी, सेल। न्यूट्रिशन से पहले एक और चीज आनी है, सेल यानी कि कोशिका। कि जो जीव होगा, जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो जीव होगा आपने कहा वो सेल से मिलकर के बना होगा, कोशिका से मिलकर के बना होगा। तो सबसे प्राइमरी कैरेक्टर किसी जीव का है, अगर आपको देखना है
कि कोई जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो जीवित है, वो जीव है या वो निर्जीव है, यानी कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसके बारे में आपको बता रखा है कि सबसे पहला जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो है सेल, यानी कि हर एक जो जीव होता है वो कोशिका से मिलकर के बना होता है। दूसरा हमने कहा कि उसमें पोषण की प्रक्रिया होगी, उसमें क्या होगा, न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, वो उसे भोजन की रिक्वायरमेंट होगी, वो फूड यहाँ पर क्या करेगा, इनटेक करेगा। दूसरी चीज, तीसरा हमने कहा जो जीवों के लक्षण होते हैं वो है यहाँ पे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करता है, जैसे कि पौधों में बीजों का बनना और बीजों से नए पौधे बनना, जैसे कि जीवों में आपने कहा उनके संतति, उनके संतान का उत्पन्न होना, ये सारी क्या है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है। हमने कहा जो जीव होते हैं, ठीक है, उनमें रिप्रोडक्शन होगा। अब चाहे आप प्लांट के बारे में बात करें, चाहे आप यहाँ पे एनिमल के बारे में बात करें, चाहे आप फंगस के बारे में बात करें, चाहे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, आपने कहा सभी में क्या होगी, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, क्योंकि वो जीव हैं, क्योंकि वो क्या आते हैं, यहाँ पे लिविंग की कैटेगरी में आते हैं। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं किसी भी जीव का पता लगाने के लिए, किसी भी चीज का पता लगाने के लिए कोई लिविंग है या नहीं है। अगर किसी में सेल नहीं पाई जाती है, किसी में पोषण की प्रक्रिया नहीं हो रही है, किसी में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि वो क्या है, यहाँ पे नॉन लिविंग की कैटेगरी में यहाँ पे आता है। ठीक है, इतना तो हमें समझ आ गया है। अब आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी सेल से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है, ये सेल से मिलकर के बने होते हैं। और हमने कहा कि यहाँ पर इनमें क्या होता है, पोषण की प्रक्रिया होती है। पोषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि ये भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब हमने कहा कि नेक्स्ट हमने कहा इनमें रिप्रोडक्शन भी होगा, तभी तो अपने नंबर को इंक्रीज करें। जैसे कि अगर आप इमेजेस को देखेंगे यहाँ पर, कि आपको, जैसे आप इस इमेज को देख रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे आपको रॉड जैसी संरचना, रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये जो इस प्रकार की संरचना है इसे रॉड जैसी संरचना कहते हैं। अब आपने कहा इतनी सारी जो संरचनाएं आपके पास आ रही हैं यहाँ पर, वो ये कैसे बने होंगे, इनमें रिप्रोडक्शन हुआ होगा, ये भी अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न कर रहे होंगे, तब यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या है, ये सेल से बने होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर हम अलग अलग हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, आप देखेंगे आगे कैटेगरी आती हैं, तो हमने कहा हमारे पास अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि कुछ इस प्रकार के होते हैं, कुछ की सेल, हम क्या कर रहे हैं, सेल का डायग्राम देख रहे हैं कि इनमें जो होती है, इनमें सेल पाई जाती है। तो हमने कहा कुछ की सेल इस प्रकार की होती है। ठीक है, अब इनके नाम जानने की अभी आपको आवश्यकता नहीं है, हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे जाएंगे। ठीक है, एक प्रकार की सेल तो हमारे पास इस प्रकार की आती है। ठीक है, अगर हम और देखें कि और हमारे पास जो सेल आती हैं वो कैसी आती हैं, तो आपने कहा एक प्रकार की सेल तो आपके पास इस प्रकार से आती है। ठीक है, इस प्रकार के सेल हमारे पास आते हैं। तो हमने कहा अलग अलग प्रकार के हमारे पास क्या आएंगे, यहाँ पे सेल सेल आएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि कुछ, अगर हमारे पास अलग अलग कैटेगरी, चलो दो इनफ है, अभी आपको लेवलिंग की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के सेल्स आते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सेल होता है। अब आते हैं न्यूट्रिशन पे कि क्या सेल में पोषण की प्रक्रिया होती है। हमने कहा बिल्कुल। यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। हमने कहा कि क्या इसमें पोषण की प्रक्रिया होती है, बिल्कुल इसमें पोषण की प्रक्रिया होती है। या ये या तो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, यानी कि इनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहेंगे। लेकिन ये कैसे ऑटोट्रॉफ होंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ। ये किस प्रकार के ऑटोट्रॉफ होंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ। आपने क्लास 6 7th में यहाँ पर फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, न्यूट्रिशन पढ़ा है। तो ये जो वर्ड्स हैं, ऑटोट्रॉप है, हेटेरोट्रॉप है, फोटो ऑटोट्रॉप है, ये शब्द हैं आपके लिए कॉमन होने चाहिए।
जब हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो प्लांट्स होता है फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटो, अब ऑटोट्रॉफ का मतलब तो आपको पता है कि ये क्या है, स्वपोषी है। ये क्या है, स्वपोषी है। लेकिन फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। हमने कहा जब ये अपना भोजन लाइट की प्रेजेंस यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाएंगे तब हम इन्हें क्या कहेंगे, फोटो ऑटोट्रॉफ कहेंगे। क्योंकि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता किसको होती है, प्लांट्स को होती है, जब वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। आपने क्लास 6-7 में ये चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। तो मैं मान के चल रही हूँ आपने अच्छे से चीजों को वहां पर क्या क्या होगा समझा होगा, ठीक है। तो क्लास 6 में ही हमारे पास जैसे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आते हैं और उसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो यहाँ पे लीफ है उसके क्या फंक्शंस होते हैं। क्लास 7 में हमने देखा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमारे पास आता है और उसमें हमने देखा कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस को आपने बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। तो क्योंकि प्रीवियस जो क्लासेस है उसमें आपने रिलेटेड टॉपिक पढ़े हैं इसीलिए हम यहाँ पे इन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा फोटो ऑटोट्रॉप का मतलब होता है स्वपोषी, इसका एग्जाम्पल है प्लांट यानी कि पादप। फोटो ऑटोट्रॉप कौन होते हैं, यहाँ पे प्लांट होते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लांट को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए होती है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ देखिए बैक्टीरिया की बात हो रही है। अब ऐसा नहीं कि जैसा बैक्टीरिया में है वैसे सभी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही होता है, नहीं। बैक्टीरिया में कुछ और प्रोसेस होगी और जो बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें कुछ और होगी। हम एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि कैसे इनमें पोषण होता है। अब हमने कहा ये होते हैं कुछ कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो जो शब्द है, कीमो जो शब्द है इसका मतलब होता है केमिकल। केमिकल समझते हैं आप लोग, रसायन। रसायन, रसायन जो आपके लैब में रखे होते हैं। और ऑटोट्रॉफ का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, स्वपोषी है। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, लेकिन ये अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नहीं बनाते हैं बल्कि केमिकल्स की उपस्थिति में बनाते हैं, केमिकल्स की प्रेजेंस में बनाते हैं। इन्हें हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं, हमने कहा लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं यहाँ पे जो क्या है, हेटेरोट्रॉफ हैं। हेटेरोट्रॉफ समझते हैं, जो परपोषी हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कैसे होते हैं यहाँ पे, परपोषी। तो जो बैक्टीरिया हैं वो दोनों प्रकार से अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं, किसी दूसरे से अपना भोजन ग्रहण करेंगे या खुद से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तीसरा जो कैरेक्टर है उसमें आते हैं रिप्रोडक्शन पे। ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, देखिए। रिप्रोडक्शन में हमने कहा ये एक सेल है और ये एक सेल टूट करके दो सेल में डिवाइड यहाँ पर हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते कि कैसे टूटती है, क्या प्रोसेस होती है, क्योंकि चैप्टर हमारा जो है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम क्या जानेंगे, आपने कहा वो पूरा अगर चैप्टर का नाम पढ़ेंगे, हमने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। फो का मतलब होता है शत्रु। हमने कहा हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में समझना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे मित्र होते हैं या ये हमारे शत्रु होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमें बेनिफिट देते हैं या ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो क्या चीजें हमने पढ़नी है यहाँ पर, क्या चीजें हमने पढ़नी है। हमने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए क्या करेंगे, अगर हमारी हेल्प करेंगे, या फिर हमने कहा कि ये हमें किसी भी प्रकार से कोई प्रॉफिट देंगे। अगर किसी भी प्रकार से कोई प्रॉफिट देंगे तो ये हमारे क्या होंगे, यहाँ पे फ्रेंड होंगे। आपने कहा ये किसी भी प्रकार से हमें हार्म पहुंचाएंगे। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी प्रकार से हमें कोई हार्म पहुंचाएंगे या आपने कहा किसी भी प्रकार से कोई डिजीज या कोई रोग यहाँ पर उत्पन्न करते हैं तो यहाँ पे वो हमारे क्या कहलाएंगे, फो यानी कि शत्रु कहलाएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, क्या ऐसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि अब बात करते हैं थोड़ा सा
एड्स के बारे में। आपने यहाँ पे एड्स देखे होंगे टीवी में, और टीवी में जो एड्स आते हैं उनमें क्या बोला जाता है कि जब भी आप कहीं से आते हैं खेल करके तो आपको हैंड वॉश करना है, जिससे कि जर्म्स जो हैं वो आपके हाथों में ना रहे और जर्म्स जो है आपके हाथों से क्लीन हो जाएं। आपसे कहा जाता है जब भी आप खाना खाते तो आपको हैंड वॉश करना है, जिससे कि जो जर्म्स हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएं। आपसे कहा जाता है कि आप हाइजीन का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, जर्म्स क्या है, एक्चुअली में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही एक प्रकार है। तो जब भी बात आती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जैसे आपने ये इमेज देखी, इस प्रकार की इमेज आपने देखी होगी, तो ये इमेज आपने अगर ध्यान से देखा होगा एड्स में इसी प्रकार की इमेजेस को दिखाया जाता है। तो पहले क्या दिखाया जाता है, बिफोर हैंड वॉश, हैंड वॉश से पहले अगर आपके हाथों को माइक्रोस्कोप में देखा जाए, सिंपली आप अपने हाथों को भी माइक्रोस्कोप में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो दिखाया जाता है कि बहुत सारे जर्म्स हैं, और जर्म्स में कैसे दिखाए जाते हैं, कीड़े आपको दिखाए जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े, ठीक है। ऐसे सर्कल आता है और सर्कल में ऐसे कीड़े दिखाए जाते हैं बिफोर हैंड वॉश, हाथ धोने से पहले। और जब आपने हैंड वॉश किया तो सिर्फ एक जर्म्स यहाँ पे दिखाई देता है या ये नहीं होता है। तो एक्चुअली में ये ऐड होते हैं यहाँ पे सोप के या फिर आपने का जो हैंड वॉश आते हैं उसके ऐड होते हैं। बट ये हमें क्या दिखाया जाता है, हमने कहा कि हमारे हाथों में, हमारी बॉडी पे, हमारे चारों तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर हमने बिना हाथ धोए खाना खाया तो बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बीमार हम हो सकते हैं अगर हमने साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया। तो जब भी सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ ऐसी इमेजेस हमारे सामने आते हैं तो हमें ये रहता है कि जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे जो हमारी हेल्प करेंगे, हमारी मदद करेंगे, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें नहीं पता होगा। जैसे आपने सुना होगा, जैसे कि कुछ ना कुछ जो डिजीज हैं वो चलती रहती हैं, जो स्प्रेड होती रहती हैं। जैसे आपने कहा कोविड है, कोरोना वायरस है, क्या नाम है, कोरोना वायरस। वायरस का मतलब होता है यहाँ पे विषाणु। ये भी एक प्रकार का क्या है, माइक्रो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे इसे, ठीक है, इसे जीव नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे आगे जा करके डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आपने कहा कि एक माइक्रो स्ट्रक्चर है, यानी कि सूक्ष्म संरचना है ये, ठीक है। आपने जीवाणु के बारे में बात की होगी, जैसे बैक्टीरिया है, आपने कहा ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आता है। तो आपके पास अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, कुछ हमारे लिए बेनिफिट यहाँ पे हमें देते हैं और कुछ हमें हार्म पहुंचाते हैं। हमें यही एक्चुअली में पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन पढ़ना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऐसे कौन से हैं जो हमें बेनिफिट देंगे और ऐसे कौन से हैं जो हमें नुकसान देंगे। सबसे पहले हमारा कंटेंट आता है, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। तो इंट्रोडक्शन आपने काफी हद तक पढ़ लिया है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कि चैप्टर में क्या है, हम क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, यही होता है बेसिकली कि जो चैप्टर है, चैप्टर का जो नाम है उसका इंट्रोडक्शन आपको दिया जाता है। नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पे क्या आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि हम वर्गीकरण करेंगे सूक्ष्म जीवों का, कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, अलग अलग क्लासेस होती हैं। जैसे कि अगर हम जंतुओं की बात करें, आपने कहा मनुष्य होते हैं, आपने कहा गाय होती है, आपने कहा हाथी होते हैं, आपने कहा चींटी होती है, आपने कहा कॉकरोच होते हैं, आपने कहा बर्ड्स होते हैं। ये सारे किस में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं, अलग अलग ग्रुप है। अब ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमंस और जो काउ, जो गाय है, जो ह्यूमन है और जो गाय है वो एक ही है, हमने कहा नहीं, ठीक है, दोनों को एनिमल में रखा गया है। एनिमल जो हमारा ग्रुप आता है दोनों को हम एनिमल कहते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। वैसे ही हमने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग आपके पास ग्रुप आएंगे। तो उन ग्रुप्स के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन से वो ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए कहाँ जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पर कि सूक्ष्म जीव और हमारा क्या संबंध है। एक्चुअली में आपको पढ़ना क्या है, हमने कहा सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया है, वर्गीकरण पढ़ेंगे, ये परिचय आपने देख लिया है, वर्गीकरण देखेंगे। आप आवास के बारे में बात करेंगे, किसके, अपने आवास के बारे में नहीं, सूक्ष्म जीवों के आवास के बारे में आप बात करेंगे। फिर आपने कहा कि जो सूक्ष्म जीव और हम यानी कि ह्यूमंस, मनुष्य, तब हम बात करेंगे कि सूक्ष्म जीव और हम में क्या मतलब संबंध है यहाँ पर, ठीक है। बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमें क्या देते हैं, जो हमारे सहायक होते हैं, सहायक सूक्ष्म जीव।
सहायक कहेंगे या कहेंगे कि जो हमें फ़ायदा देने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, या हमने कहा कि जो हमें हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। और हार्मफुल यानी कि नुकसान देने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं। तो हमें दोनों के बारे में पढ़ना है, जो नुकसान दे रहे हैं उनके बारे में भी, और जो यहाँ पर बेनिफिट दे रहे हैं उनके बारे में भी। चलिए, अब करना क्या है? अब करना ये है कि सबसे पहले तो अपना कंटेंट देखिए कि हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि नोट करना है हमें, तो फ्रंट पेज में, जैसे कि चैप्टर का नाम आपने लिखा है, फ्रंट पेज में आप ये जो टॉपिक हैं इनको नोट कर सकते हैं कि हम ये इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ जो हमने डिस्कस किया अभी तक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये अच्छे से आप लोग यहाँ पे समझ लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट एक बार पढ़ लेते हैं। आपने कहा देयर आर अ न्यूमरस ऑर्गेनिज्म लिविंग अराउंड अस दैट वी मे नॉट बी एबल टू सी। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे चारों तरफ हमेशा और हर टाइम होते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि हम चारों तरफ से क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से घिरे हुए हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे, अपने के बेनिफिशियल भी होंगे और हार्मफुल भी होंगे। We can see some of them through a magnifying lens। इनमें से हम क्या कर सकते हैं, इन्हें कुछ को मैग्नीफाइंग लेंस के थ्रू देख सकते हैं, लाइक द फंगस ऑन ब्रेड। सम अदर आर सो स्मॉल दैट दे कांट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप। तो हमने कहा हमारे आसपास कई ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। हम उनमें से कुछ को एक आवर्धक कांच के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे कि रोटी पर कवक लग जाती है। कुछ अन्य इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देखा जा सकता है। These organisms that can't be seen by innate eyes are termed as microorganism और microbes। आपने कहा ऐसे जीव जिन्हें बिना सहायता प्राप्त आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म जीव कहेंगे। तो एक प्रकार से आपके पास क्या आई है, डेफिनेशन आई है, आपको पढ़ना है और डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है। सिंपल सी है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेट डेफिनेशन यहाँ पे बनानी है। सिंपल सी चीज है, आपने कहा वे जीव जो यहाँ पर बिना सहायता प्राप्त आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम इन्हें आंखों से देख ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमने कहा इन्हें देखने के लिए हमें क्या चाहिए, सूक्ष्मदर्शी चाहिए। तो हमने कहा कि वे जीव जिन्हें बिना सहायता प्राप्त आंखों से नहीं देखा जा सकता है, सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो एक सिंपल सी लाइन है, इतना आप जानते हैं। अब आप भी, आपको इतना समझ आना चाहिए कि हमारे चारों तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और हर टाइम होते हैं, हर जगह होते हैं। हमारे घर से लेकर के, स्कूल से लेकर के, आप कहीं भी जाते हैं, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास होते हैं। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हमने कहा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमें बीमार भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब चारों तरफ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और हर टाइप माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास रहते हैं, तब वो हमें बीमार भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम हर टाइम बीमार पड़ते रहते हैं। आपने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, ठीक है, जिसका जो प्रतिरक्षी तंत्र है वो कमजोर है, तो वो बार बार बीमार होता रहता है। मोस्टली जो लोग होते हैं वो स्वस्थ रहते हैं और कभी कभार वो बीमार पड़ते हैं, ठीक है, उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो हमने कहा कि क्योंकि हम चौबीसों घंटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से घिरे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी हम फ्रीक्वेंटली बीमार नहीं पड़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे चारों तरफ तो क्या होंगे, दोनों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। और हमने कहा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हार्मफुल, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर ज़्यादा होता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो हमें बीमार नहीं कर पाते हैं? तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक बार घर से सोच करके लेके आएंगे, आप सर्च कर सकते हैं, आप किसी घर में किसी बड़े से पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे चारों ओर रहते हैं लेकिन हम बीमार नहीं पड़ते हैं। अच्छा ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होता कि कभी भी हम बीमार नहीं पड़ते हैं, लेकिन मोस्टली हम स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। हमने कहा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते हैं, हम बीमार पड़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, लेकिन मोस्टली हम यहाँ पे स्वस्थ रहते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।